चलिए आज हम बुलेटिन की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के एक्शन के साथ करेंगे। दरअसल आज भारी भरकम गिरावट हमने भारतीय शेयर बाजार में बनती हुई देखी। शुरुआत तो सुस्त थी ही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया दोपहर बाद ये गिरावट और तेजी से गहरा गई। जरा नजर डालिए अपनी स्क्रीन पर, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक के जो तीन बड़े इंडाइसेस हैं, यहां पर बहुत तेज गिरावट आई। 17,857 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ है। 350 अंकों से अधिक की कमजोरी यहां देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी यहां पर भी 1158 और 1365 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो कि दोपहर में 40,000 के ऊपर कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो बंद हुआ है 39,500 के पास। और सेंसेक्स जो कि 60,000 के ऊपर अपने आप को जैसे तैसे टिकाया हुआ था, उसकी क्लोजिंग आज गुरुवार को हुई है 59,984 के स्तर पर। बड़ी तेज गिरावट आई है। किस वजह से ये गिरावट आई है, किन इंडाइसेस और स्टॉक्स की वजह से ये बिकवाली देखने को मिली है, सारी डिटेल, दिन भर का एक्शन लेकर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, सबसे पहले तो बताइए इस तरह की भारी भरकम गिरावट की आज बाजार में वजह क्या रही, क्योंकि बहुत बुरी तरह से टूटे हैं मार्केट। देखिए, भारतीय बाजारों में आज जोरदार गिरावट देखने मिली और लंबे समय बाद इस तरह की गिरावट जो है भारतीय बाजारों में देखने मिली। इसके काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो ग्लोबल मूड और माहौल है वो कुछ हद तक बिगड़ा। थोड़ा बहुत वहाँ से प्रेशर आया, हालांकि इतना भी नहीं बिगड़ा था ग्लोबल मूड और माहौल कि आपके बाजार में इतनी गिरावट आ जाएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट के मुकाबले ज़्यादा गिरावट जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिली। एक तो जो नतीजे आ रहे हैं कुछ कंपनीज़ के, वो थोड़े कमज़ोर है, तो उसका कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर इंपैक्ट देखने मिल रहा है। जो गाइडेंस कंपनीज दे रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा FIs जो है वो लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में अगर आप देखेंगे तो करीब 14,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो FIs कर चुके हैं। और आज तो एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की जगह आज जो है काफ़ी हद तक मार्केट में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिली। यानी कि एक बात साफ है कि FIs की बिकवाली तो जारी है, DIs जो लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हाथ खींचा है। और इसके लिए आपने देखा कि आज बाजार में इस तरह की गिरावट देखने मिली। निफ्टी में 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट 17,900 के नीचे हो जा चुका था। इसके अलावा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास आपको देखने मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जो गिरावट है वो काफ़ी भारी भरकम थी आज के ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, ये तो हमें देखने को मिला ही, लेकिन ये बता दीजिए वरुण, आपने ये सब तो समझा दिया कि कहां किन पॉकेट्स, किन कारणों से ये गिरावट आई है, लेकिन आज प्रेशर सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक्स में देखने को मिला, ये भी बता दीजिए। देखिए, अक्रॉस सेक्टर्स आज बाजार में गिरावट देखने मिली है। आप कोई भी सेक्टर निकाल के देख लीजिए, खासकर बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी। PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स में गिरावट देखने मिली। मेटल्स काउंटर जो है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी। रियल एस्टेट काउंटर में गिरावट थी। FMCG में गिरावट थी। तो जितने सेक्टर्स अगर आप देखेंगे ना, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला और हर सेक्टर में आज गिरावट देखी गई है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स का भी यही हाल था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी में टॉप लूजर्स की बात करें तो ITC ये हैवी वेट था जिसमें आज गिरावट देखने मिली। नतीजे इतने खराब नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए स्टॉक में गिरावट थी। ONGC, अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी। और बैंक्स और NBFC काउंटर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो यहीं से आया है। ICICI बैंक, SBI, M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस जैसे काउंटर से जहाँ पे प्रेशर था। वही ल्यूपिन नतीजों के बाद इसमें भी गिरावट थी। ओरेकल फाइनेंस, DLF, JSPL जैसे काउंटर से वहाँ पे गिरावट देखी गई। नतीजों का इंपैक्ट और काफ़ी सारे काउंटर्स पे आया है और अच्छी खासी गिरावट इन काउंटर्स में हुई है। टाटा केमिकल्स को देख लीजिए, PNB को देख लीजिए, नतीजों के बाद अच्छी खासी पिटाई इन काउंटर्स की हुई, लेकिन कुछ काउंटर्स चले भी है जिसमें नतीजों के बाद SMS लाइफ, वी-गार्ड जैसे काउंटर्स है जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। फोकस में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे। IRCTC आज वो स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट थी, उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। आज का स्टार परफॉर्मर था ये इजी ट्रिप, जो एक्विजिशन का ऐलान इन्होंने किया है उसका इंपैक्ट देखने मिला। चंबल फर्टिलाइजर, वर्लपूल कल से FNO का हिस्सा होंगे और उसके पहले देखिए आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। टॉप गेनर्स की और बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक, नतीजों का इंपैक्ट यहाँ देखने मिला। पूरा बैंक निफ्टी प्रेशर में था, लेकिन इस काउंटर में तेजी थी। TVS मोटर, मेट्रोपोलिस और ABB जैसे काउंटर से जहाँ से थोड़ा बहुत सहारा आया, लेकिन इतना सहारा नहीं आया कि निफ्टी को कहीं ना कहीं बचा सके और एक तगड़ा कट आज जो है भारतीय बाजारों में देखने मिला है। तो जमकर पिटाई हुई है आज भारतीय शेयर बाजार की। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।